हर देश में ऐसा कानून होता है कि अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करे तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। अर्थात वह एक दंडनीय अपराध माना जाता। हत्या मत करो किसी की। लेकिन एक आर्मी मैन जब भारत का युद्ध हुआ किसी देश से, वो मिलिट्री में था बॉर्डर पर, और अपने युद्ध के अंतर्गत उसने 10-12 लोगों को मार दिया, दूसरे देश के सैनिकों को। तो क्या उसको वहां पे दंड मिलेगा? तुमने 12 हत्याएं की, तुम्हें तो निश्चित दफा 302 के अनुसार फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, क्योंकि वो जो सैनिक किसी को मार रहा है वो आसक्ति रहित होकर केवल कर्तव्य पालन कर रहा। तो जहां आसक्ति न हो, केवल कर्तव्य पालन हो, गवर्नमेंट भी वहां पे दंड नहीं देती है। अब पुलिस भी, कोई डेकॉइट्स ने अटैक किया, पुलिस उनका पीछा करती है ऑल द वे टू पलासा एंड आंध्रा बॉर्डर। अब बाय चांस पुलिसमैन ने वो डेकॉइट में से किसी को मार डाला तो क्या गवर्नमेंट दंड देगी? नहीं, वो पुलिसमैन केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो दंड वहां पे होता है जहां पे आसक्ति युक्त कार्य किया जाए, और जब हम आसक्ति रहित हो गए, केवल कर्तव्य पालन, तो अब ऐसे कर्म का समाज की दृष्टि में कोई पाप नहीं माना जाता। लेकिन अभी भी पूरी बात नहीं बनी। समाज तो दंड नहीं देगा, भगवान की दृष्टि में वो फिर भी पाप हो सकता है। क्यों? मान लो वो सैनिक अपनी ड्यूटी जो करता है, आर्मी में भर्ती है, वो क्यों करता है? अपने स्वार्थ के लिए करता। पैसे मिलेंगे तो हम जरा उसका उपभोग करेंगे, आनंद लेंगे, होटल में जाएंगे और हॉलिडे के लिए जाएंगे। वो अपने सुख के लिए कर्म कर रहा है। तो क्योंकि अपने सुख के लिए उसका कर्म है, भगवान कहते हैं फिर कर्म में करते हुए तुमने जो पाप पुण्य किए उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना नहीं जितना एक डाकू को भोगना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका पाप तुमको लगेगा। किंतु वो ही सैनिक अगर अपनी ड्यूटी भी आसक्ति रहित करे, इस भावना से नहीं कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं एंजॉय करूंगा। अरे भाई, भगवान ने एक शरीर दिया है, वो प्रवृत्ति अनुसार हम सेना में भर्ती हैं, ड्यूटी करनी है, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति ड्यूटी करनी है, कोई आसक्ति नहीं। तो फिर भगवान भी कहेंगे कि हमारी दृष्टि से भी तुम आसक्ति रहित हो गए, इसलिए तुमको अब इस कर्म का कोई पाप नहीं लगेगा। गुरु गोविंद सिंह, उनका प्रसंग बताया जाता है। वे भी एक बड़े यशस्वी योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी के समकालीन। तो बड़े जोरदार युद्ध कर रहे थे मुगल सेना के साथ। तो उन्होंने एक
विरोधी दुश्मन को नीचे गिराया और उसके ऊपर चढ़े, तो उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया, विरोधी सैनिक ने। गुरु गोविंद सिंह उसको मारने वाले थे, वो उसको वहीं पर छोड़ दिए और चले गए। तो उनके सैनिक ने पूछा कि महाराज, वो तो जमीन पे गिरा हुआ था और उसने आपके ऊपर थूका, आप उसको ऐसे क्यों छोड़ दिए? उन्होंने कहा, भाई अभी तक तो मैं धर्म युद्ध कर रहा था, अभी तक मेरी कोई आसक्ति नहीं थी, मैं किसी को दुश्मन आदि नहीं, धर्म के लिए मैं युद्ध कर रहा था, अंदर कोई राग द्वेष नहीं था, ये आसक्ति रहित कर्म। अब उसने जो थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, अब गुस्से में यदि मैं इसको मारूंगा तो ये निष्काम कर्म नहीं होगा, ये तो सकाम कर्म होगा, उसमें मैं बंध जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा छोड़ो इसको। तो इसी प्रकार से अगर अर्जुन केवल युद्ध करे क्योंकि ड्यूटी है, श्री कृष्ण की इच्छा है, करो, लेकिन भीतर से बिल्कुल 1% भी भावना न लाए कि कोई मेरा दुश्मन है, कहीं पर द्वेष न करे, तो वो निष्काम कर्म कहलाएगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए संसार में युद्ध करना तो बहुत आगे की बात होती है। पहले तो गाली गलौज होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो झापड़ वापड़ लगाते हैं, मारपीट की नौबत आती है, तब जाके कोई हत्या करता है, जब इतना क्रोध बढ़ जाता। और अर्जुन को कहा जा रहा है, अर्जुन कोई क्रोध अंदर होना ही नहीं चाहिए, और कर्म के फल में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे तू जीत जाए चाहे मर जाए, तेरा काम क्या है, ये श्री कृष्ण आगे फिर से कहेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल तेरे लिए है ही नहीं, फल तो मेरे उपभोग के लिए है, तुझे अपनी ड्यूटी करनी है, चुपचाप उसको करता जा। तो ऐसे निष्काम कर्म से करने से उस कर्म के पाप से भी मुक्त हो गए और कर्म के बंधन से भी रिहा हो गए।